स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतराज। और सुनसान सड़क कहानी में अब तक आपने देखा वैभव और उसकी बीवी हनीमून मनाकर कश्मीर से मुंबई लौट रहे थे। उन्हें सड़क पर अनजाने तरीके से एक औरत 2 बार मिलती है और वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। तो वैभव ने उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही गाड़ी कुछ दूर गई तो वैभव ने अपने गाड़ी के विंडस्क्रीन में उस औरत का चेहरा देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसकी आंखें लाल थी और उसका मुंह भी बहुत ज़्यादा जला हुआ था। यह देखकर वैभव और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर अचानक कुछ दूर चलने पर ड्राइवर गायब हो गया। यह देखकर उसकी बीवी के पसीने छूटने लगे, लेकिन वैभव ने अपना विश्वास बनाए रखा और चिल्लाकर उस औरत से कहा, ए औरत, तुम मेरे गाड़ी से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें इस गाड़ी से धक्के मार कर निकाल दूंगा। पर वो औरत कुछ ना बोली। कुछ दूर चलने पर वैभव और उसकी बीवी ने यह निर्णय किया कि चलो हम इस गाड़ी से कूद जाते हैं। जैसे ही वो उस गाड़ी से कूदने के लिए तैयार हुए, वो गाड़ी और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी। यह देखकर उन्हें लगा कि अब शायद यह उनका आखिरी समय है। फिर कुछ दूर चलने पर उसकी बीवी का दम घुटने लगा। यह देखकर वैभव भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। कुछ दूर चलने पर वो गाड़ी अपने आप रुक गई। वैभव जल्द से जल्द उस गाड़ी से निकलना चाहता था, लेकिन उस गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। फिर कुछ समय बाद वो उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला, लेकिन जब तक वो दरवाज़ा खुलता तब तक उसकी बीवी दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर वैभव और ज़्यादा हताश हो चुका था। वो औरत उसे एक बार फिर से दिखी। वैभव ने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही दूर जाकर बेहोश हो गया। चूँकि वो एक दुकान के पास जाकर गिरा था, तो दुकान के आसपास वाले लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जब अस्पताल में उसे 2 दिन बाद होश आया, तब उसने रोते रोते अपनी कहानी सबको सुनाई और बोला कि काश मैं उस रात अपनी बीवी की बात मान लेता तो आज ये दर्दनाक घटना हमारे साथ नहीं घटती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतराज, मिलता हूँ किसी अगले स्टोरी में।